तुमने कभी सोचा है कि क्यों कोई इंसान अपनी पूरी तनख्वाह एक रात में दांव पर लगा देता है? क्यों तुम्हारा दोस्त बार बार कहता है बस एक आखिरी बार, और फिर वही करता रहता है? आज हम बात करेंगे उस दुनिया की जो बाहर से चमकती है लेकिन अंदर से खोखली है। याद है तुम्हें जब तुमने पहली बार ताश में जीता था, या क्रिकेट मैच पे लगाया हुआ पैसा दुगना हो गया था? वो फीलिंग, वो रश, वो दिल की धड़कन, यही है वो जाल। तुम्हारा दिमाग उस पल को रिकॉर्ड कर लेता है, वो एक फोटो की तरह सेव हो जाता है तुम्हारी मेमोरी में, और फिर तुम उसी फीलिंग को दोबारा चाहते हो, बार बार, हर बार। लेकिन यहां ट्विस्ट है, जीत का नशा, सच बताऊं, जुआ सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये पावर के बारे में है, कंट्रोल के बारे में है, उस एक पल के बारे में है जब तुम्हें लगता है कि तुम भाग्य को अपने हाथ में पकड़े हुए हो। तुम्हारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो तुम्हें खुशी देता है जब तुम अपना फेवरेट खाना खाते हो, जब तुम्हें किसी का मैसेज आता है, जब तुम्हारी टीम जीतती है। लेकिन जुए में ये डोपामिन एक्सप्लोजन की तरह होता है, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। तुम हार जाते हो, पैसे चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहता है बस एक और मौका, इस बार जीत पक्की है। ये सोच नॉर्मल नहीं है, साइकोलॉजिस्ट्स इसे गैम्बलर्स फैलेसी कहते हैं। तुम सोचते हो कि अगर तुम 5 बार हार गए तो अगली बार जीतने का चांस ज्यादा है, लेकिन सच ये है कि हर बार का चांस बिल्कुल सेम है। पर तुम्हारा दिल ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक पैटर्न ढूंढ रहा है जहां कोई पैटर्न है ही नहीं। तुम स्टार्स को देखकर कहानियां बना रहे हो एक ब्लैंक स्काई में। यहां पर बात गहरी हो जाती है। बहुत से लोग जुआ इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ टूटा हुआ है, कोई खालीपन है, कोई दर्द है जिसे वो भूलना चाहते हैं। शायद ऑफिस में बॉस की डांट, शायद घर में लड़ाई, शायद ये फीलिंग कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, शायद वो सपने जो अधूरे रह गए। और जुआ ये एक एस्केप है। 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए तुम उस दुनिया में नहीं हो, तुम एक दूसरी दुनिया में हो जहां सिर्फ कार्ड्स हैं, नंबर्स हैं और पॉसिबिलिटी है। बट हियर्स द ट्रूथ, तुम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, तुम सिर्फ उससे भाग रहे हो। हमारे यहाँ जुआ एक अजीब चीज है। दिवाली पर टीन पट्टी खेलना ट्रेडिशन है, आईपीएल मैच पर बेट लगाना बस मस्ती है, लेकिन कसीनो जाना या ऑनलाइन गैम्बलिंग करना बुरी आदत है। ये डबल स्टैंडर्ड कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तुम्हारे पापा शायद दिवाली पर कार्ड्स खेलते होंगे, लेकिन अगर तुम्हें ऑनलाइन बेटिंग करते देख लें तो गुस्सा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक को हम कल्चर कहते हैं और दूसरे को एडिक्शन, लेकिन तुम्हारे दिमाग के लिए दोनों सेम है। मैं कभी भी रुक सकता हूँ, ये बस एंटरटेनमेंट है। मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मुझे सिस्टम पता है, मैंने रिसर्च की है, ये सेफ बेट है। सुनो, ये सब झूठ है, वो कंफर्टेबल झूठ जो तुम खुद को बोलते हो ताकि गिल्ट कम लगे। एंड दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। तुम्हारा दिमाग इतना स्मार्ट है कि वो खुद को भी फूल कर सकता है। साइकोलॉजिस्ट इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। तुम जानते हो कि ये गलत है, लेकिन तुम अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए रीजंस बना लेते हो। यहां पर माइंड ब्लोइंग बात है, जुआ खेलने वाले लोग सिर्फ हारने से नहीं डरते, वो जीतने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम बड़ा जीत गए तो वो फीलिंग, वो हाई इतना स्ट्रांग होता है कि अब तुम्हें उससे भी बड़ी जीत चाहिए। तुम्हारी थ्रेशोल्ड बढ़ जाती है। 1000 रुपये जीतना एक्साइटिंग था पहले, अब 10,000 रुपये भी बोरिंग लगता है। ये एक एंडलेस चेज है। तुम एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सबसे पेनफुल पार्ट यहां आता है, तुम्हारी माँ को पता चल गया कि तुमने पैसे गंवाए, तुम्हारी वाइफ को डाउट होने लगा, तुम्हारे दोस्त अब तुम पर भरोसा नहीं करते, लेकिन तुम फिर भी कंटिन्यू करते हो, क्योंकि अब जुआ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन गया है, तुम्हारा कोपिंग मैकेनिज्म बन गया है, तुम्हारी आदत बन गया है। और हैबिट्स, स्पेशली बैड वंस, बहुत पावरफुल होती हैं। हियर्स व्हाट्स फैसिनेटिंग, जब तुम जुआ खेलते हो तुम्हारा दिमाग लिटरली चेंज हो जाता है। नियर मिस मोमेंट्स, जब तुम लगभग जीत जाते हो लेकिन हार जाते हो, तुम्हारे दिमाग को एक्टिवेट करते हैं उतना ही जितना एक्चुअल जीत करती है। तो जब वो रूलेट व्हील तुम्हारे नंबर के पास रुकता है, या जब तुम्हें सिर्फ एक कार्ड की कमी होती है, तुम्हारा दिमाग सेलिब्रेट कर रहा होता है हार को भी। ये क्रूएल है, लेकिन ये बायोलॉजी है। अब रियल टॉक करते हैं। अगर तुम या तुम्हारा कोई जानने वाला इस साइकिल में फंसा है, तो पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। नहीं,
तुम अकेले इसे हैंडल नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हें हेल्प चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं, इसमें शेम महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडिक्शन कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एक मेडिकल कॉन्टैक्ट है, एक मेंटल हेल्थ इशू है। जिस तरह डायबिटीज़ या बीपी की ट्रीटमेंट होती है, उसी तरह गैम्बलिंग एडिक्शन की भी होती है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी जीत या हार में नहीं है, तुम्हारी वर्थ इस बात में नहीं कि तुमने कितना पैसा कमाया या गवाया। लाइफ एक कसीनो नहीं है, भले ही कभी कभी ऐसा लगे। असली जीत वो मोमेंट्स हैं जो मुफ्त हैं। तुम्हारे बच्चे की हंसी, तुम्हारी माँ का हाथ से बना खाना, तुम्हारे दोस्त के साथ बिताया वो टाइम जब तुम बस बैठकर बातें करते हो। वो डोपामीन रश जो तुम जुए में ढूंढते हो, वो तुम्हें लाइफ में नेचुरली मिल सकता है। बस तुम्हें अपने दिमाग को थोड़ा टाइम देना होगा रीसेट होने का। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेंथ है, हमेशा से थी। बस तुमने उसे कार्ड्स और नंबर्स में ढूंढने की कोशिश की जहां वो थी ही नहीं। वो स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी हिम्मत में है। बस एक ऑनेस्ट डिसीजन लेने की देर है। तो क्या कहते हो?